ये बात सोची जा सकती है कि इस सेंटेंस से इनडायरेक्टली वो औरतें डिग्रेड हो रही हैं और उनको विलिफाई किया जा रहा है जो पर्दा नहीं करती, या जो मतलब स्किन दे शो देयर स्किन, ऑब्वियसली हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं। तो इसमें व्हाट डू यू थिंक कि वाकई इनडायरेक्टली क्या विलिफाई हो रहा है? मुझे एक बात बताएं, एक बंदा नमाज पढ़ता है और एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता। हम कहते हैं जो नमाज पढ़ता है वो अच्छा है, वो नेक है, सही, तो दूसरा नहीं पढ़ता, तो नेचुरली क्या वो विलिफाई हो रहा है? सही सही भाई ठीक है, वो विलिफाई तो होगा कि आप गलत काम कर रहे हैं। सही। भाई कहाँ से आपने कोई, आप या तो अच्छा काम कर रहे हो ना, मुबाह काम कर रहे हो, फिर तो ये बहस आती है। यहाँ पे मसला हराम हलाल का है, यहाँ पे मसला कोई मुस्तहब मुबाह का मसला नहीं है। यहाँ पे एक बंदी जो अपने आप को, अपनी स्किन को एक्सपोज कर रही है, वो गलत कर रही है। सही। ऐसे एक और मिसाल लेते हैं, चलिए ज्यादा क्लियर एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदा झूठ बोलता है, एक बंदा नहीं झूठ बोलता। आप कहें जी ये जो नहीं झूठ बोलने वाले वो ज्यादा बेहतर है उनसे जो नहीं अच्छे, ये नहीं जो झूठ बोलते हैं। आप कहें जी आप झूठों को वेरीफाई करें, बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे भाई? आप गलत, झूठा जो बंदा है क्यों नहीं गलत? या तो आप पहले कहेंगे वो गलत काम नहीं है, अपनी स्किन को एक्सपोज करना गलत काम नहीं है, आप इस पर बात करें। देखिए हम वैसे भी क्योंकि नाम लेके तो वेरीफाई नहीं कर रहा ना, एक्शन है, दो एक्शन है। एक एक्शन ये कि औरत पर्दा करती है, एक एक्शन ये कि नहीं करती। पहली बात, वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ तारीफ कर रहे हैं इस एक्ट की कि कोई भी औरत अगर वो ट्राई करती है अपना जिस्म ढांपने की, पर्दा करने की, तो वो उसमें खूबसूरती भी मजीद आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी कुरान में इसका हुक्म है ना। देखें तो इसको एकदम से ये कहना कि नहीं ये स्टेटमेंट क्यों बोली गई, इसमें विलिफाई किया गया है उन औरतों को जो नहीं करती, औरतों को नहीं किया गया है। उस एक्ट को बस ये कहा गया है कि ये वाला एक्ट बेहतर है, और अगर जो भी औरत ये वाला एक्ट करेगी, यानी अपने आप को ढांपने की कोशिश करेगी, पर्दा करेगी इन वट एवर कैपेसिटी शी कैन, तो इट्स अ वेरी अप्रिशिएबल एक्शन एंड इट विल ओनली एड टू हर ब्यूटी। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ, इसको इतना नेगेटिव क्यों देखना कि नहीं इसमें विलिफाई हो गया है। एक बंदा, एक मर्द को, मैं तो कहता हूँ इसको मर्द पे भी अप्लाई करें। बिल्कुल। एक मर्द है वो अल्लाह माफ करे अंडरवेयर पहन के आ जाता है, सही, ठीक है, और एक बंदा जो अच्छे डीसेंट कपड़े पहन के आता है, हमारे लिए वो अच्छे कपड़े पहनने वाला, डीसेंट कपड़े पहनने वाला, अपनी शर्म की हिफाजत करने वाला 1000 दर्जे बेहतर है उससे जो नहीं करता। ये मर्द, मैं बहस कर रहा हूँ, जेंडर की बहस ही नहीं है। देखिए आपने जेंडर की बहस बना दी। मिसाल देने मैं आपको देता हूँ कि मैं ये कहूँ कि मुगीरा, जो मर्द नजरें झुकाता है ना वो ज्यादा खूबसूरत लगता है, बल्कि जितनी नजरें मर्द झुकाएगा ना उतना ही वो खूबसूरत ज्यादा लगेगा। अब मुझे बताएं कि जो मर्द नहीं नजर झुका रहा, उसको इस स्टेटमेंट को पॉजिटिव लेना चाहिए कि यार बाकी यार ऐसा मुझे भी करना चाहिए, या वो ये कहे कि मुझे विलन बनाया जा रहा है और मुझे जो है विलिफाई किया जा रहा है और इसमें कोई वो मर्दों के खिलाफ। अरे भाई ऐसा मसला ये कि उनकी ना गिल्ट को आप प्रोवोक कर रहे हैं, उनको शर्मिंदगी हो रही है और दिस इज देयर शर्मिंदगी होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ अच्छी बात है, उनको तकलीफ हो रही है, दैट्स व्हाट शुड बी हैपन, व्हाट शुड हैपन विद देम। इट्स अ पॉजिटिव थिंग। हां, अगर एक बंदे को अगर किसी जगह पे पॉजिटिव, हमारे यहाँ अवार्ड सिस्टम्स होते हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन को अवार्ड मिलता है जिसने मेहनत की होती है। अवार्ड क्यों दिया जाता है? इसलिए नहीं ताकि जो है वो बाकियों को डिग्रेड किया जाए, इसलिए किया जाता है ताकि बाकी मोटिवेट हो, बाकी भी इस तरह आगे बढ़ें, और जो फेलियर्स हैं, जो फेल होने वाले लोग हैं, वो आगे बढ़ के कुछ ना कुछ अपने आप को पॉजिटिवली इसके अंदर अपने आप को डेवलप करें। तो एक्जैक्टली मैं समझता हूँ कि इस खैर के काम के अंदर जो बंदा खैर में जितना आगे है, शरीयत ने कहा है उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, और वो बंदा जिसने गलत काम किया है, हाँ अगर आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे स्पेसिफिकली, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो अच्छा काम कर रहे हो उसको अप्रिसिएशन करना बंद कर दो उसकी। बिल्कुल सही, ठीक है, हम उसको स्पेसिफिकली ये नहीं कह रहे जाके यार तुम ये गलत काम करो, हमें वो भी करना चाहिए, हमें वो करने का हक है क्योंकि वो गलत काम है, जिस चीज को अल्लाह ताला ने मना कर दिया, गलत कह दिया, हाँ आप इस पर बहस करो आके हमसे कि गलत है कि नहीं। जिस दिन आपने ये साबित कर दिया गलत नहीं है, उसके बाद बिल्कुल फिर हमारे, फिर आपके पास ये राइट है आप कहने का। और कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि इवन मुबाह होती हैं, मुबाह के अंदर भी आप अप्रिशिएट करते हैं कुछ चीजों को, जो आउट, मिसाल के तौर पे एक बंदा जो फिजिकली अपने आप को जिम करता है, अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाता है, वो बंदा जो है वो उससे बहुत खूबसूरत है जो नहीं बनाता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बंदा नहीं है वो फिजिकल फिटनेस उसकी नहीं है वो बुरा है। कुछ जगहों पे ऐसा अप्लाई हो सकता है, लेकिन जनरली जो बंदा गुनाह कर रहा है उसको जब आप कंपैरिजन करेंगे किसी एक नेकी के करने वाले से, तो डेफिनेटली हम कहेंगे जो गुनाह कर रहा है वो गलत है, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, और जो है उसको रिबटल, उसको डांटना भी चाहिए, उसको रिप्रिमेंट करना चाहिए। ये बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे नहीं समझ आती कि इसके बारे में वेरिफिकेशन और इस तरह की बहस वगैरह करने की हमें कोई ऐसी जरूरत भी है कि नहीं। अच्छा ये चीज आती भी बार बार ना इस पे ही है कि आप लोगों को आ जाके औरतों का ड्रेस ही नजर आता है। अब ये एक फैलिसी, आई थिंक इट्स स्ट्रॉमैन फैलिसी कहते हैं, आई फॉरगॉट द नेम, ये कहना कि यार इन लोगों को मसला ही वुमेन ड्रेस है यार, इसके ऊपर इनके लिए कोई टॉपिक ही नहीं है इसके बाद। तो क्या इसमें बात भी नहीं होनी चाहिए? क्या इसमें कोई नसीहत भी नहीं होनी चाहिए? क्या कोई इंडस्ट्री का बंदा, अच्छा ये भी एक चीज कही जाती है ना कि ये तो खुद हिपोक्रेट है, जो भी करेंगे बात, जब ये शेख करेंगे कोई और करेगा उसके बारे में कहा जाएगा कि यार इनकी अपनी हरकतें देखो, इन्होंने ये मूवी में काम किया, इन्होंने तो ये किया, इवन यहाँ तक बात हो जाएगी जी कि इनकी अपनी बेटी नहीं पर्दा करती, ठीक है ना, इस तरह की भी बातें लोग करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर एक बंदे ने एक बहुत अच्छी बात की है, रिगार्डलेस उसका एक्शन अभी क्या है, वो उसका पास्ट क्या है, तुम ऑन द फेस ऑफ इट उस बात पे गौर करो कि वो बात क्या कर रहा है। शैतान अगर अच्छी बात कर दे क्या कबूल करनी चाहिए, गिरी करनी चाहिए, ये तो फिर शैतान तो नहीं है ना। नहीं अमल जैसा मर्जी हो, मैं उनके साथ माशाल्लाह, मैं उनकी तारीफ अब यहाँ पे बैठ के इतनी जाहिर है क्या करूं, लेकिन जस्ट वन थिंग कि माशाल्लाह वन थिंग आई सॉ, प्रोग्राम था, फजर का टाइम हुआ, फजर तक प्रोग्राम चल रहा था, यूके एयर बाय यूके की रिकॉर्डिंग थी, और मैं वजू करने गया, वापस आया तो माशाल्लाह जवेद शेख साहब वो वहाँ पे जो अमला था रिकॉर्डिंग का उसको जमा करके नसीहत कर रहे थे कि बेटा नमाज पढ़ा कर। देखें ठीक है हर बंदे में खामी होती है, लेकिन दिस एक्शन
माशाल्लाह दिस शोज़ कि उनमें खैर है, और जितना मैं उन्हें जानता हूँ माशाल्लाह ही हैज़ अ लॉट ऑफ खैर। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें, बजाय के पर्सनल अटैक्स करने के, इसको एड होमिनम फैलेसी भी कहेंगे ना, कि आप कैरेक्टर असैसिनेशन के, ये बंदा तो खुद ऐसे, और ये हमारे मतलब इस तबके की अप्रोच है। आई डोंट वांट टू कॉल देम लिबरल्स, ऐसा ना होना कि वो हमें डिस्टेंस मजीद क्रिएट हो जाए, हमारे वो शहरी हैं और रिस्पेक्टेबल लोग हैं, लेकिन वो उनकी ये अप्रोच के हर ऐसे बंदे को जो मोरालिटी की बात करे या जो थोड़ी सी भी इस्लाम की बात करने की कोशिश करे, उसको एज ए हिपोक्रेट प्रेजेंट करो, उसकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करो। जैसे मैं एक प्रोग्राम और देख रहा था, उसमें एक एंकर जो है वो उससे एक गेस्ट थे रिस्पेक्टेबल, उनसे कहते थे को एजुकेशन हलाल है कि हराम है, उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है। तो फौरन ही वो ये पॉइंट लिया है कि नहीं, जो सामने आपके मेल फीमेल दोनों बैठे हुए इस प्रोग्राम में आना भी तो हराम है। मतलब देखिए ना कि ये एक लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल। अखी मैं हैरान होता हूँ समझते हुए कि किस तरीके से अल्लाह माफ करे हम अपने ना रॉन्ग्स को जस्टिफाई करते हैं लोगों के एक्शन से। देखें, एक बंदा अमली तौर पे वीक हो सकता है, पहली बात तो शरी तौर पे एक बंदा अमली तौर पे वीक हो सकता है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि अब वो वर्च्यू की हक में बोल नहीं सकता और उसकी मुखालफत में बोल नहीं सकता। मुझे एक बात बताएं, कौन ऐसा बंदा दुनिया के अंदर जो दावा करता है मुझसे आज तक कभी झूठ नहीं बोला गया? इंसान ना चाहते हुए कई दफा निकल जाते हैं उससे बात ना, सिवाय अंबिया के और इतने बड़े बड़े लोगों के, उनके अलावा हम किसी के बारे में दावा नहीं कर सकते। तो जब उनसे ये गलती हो सकती है, तो क्या अब वो झूठ के हक में बोलना बंद कर दें? क्या वो अपनी, चूंकि वो करते हैं इस तरीके से, तो आखिर दुनिया के अंदर कोई बंदा किसी को नसीहत कर ही नहीं सकता। अगर हम ये कर देना कि एक बंदा अपने, हाँ आइडियल यही है कि एक बंदा जब किसी फिलोसफी को, किसी आइडियोलॉजी को क्लेम कर रहा है और उसके हक में बोल रहा है, तो उसका एक्शन उसको करना चाहिए। और यही वजह है जिसकी वजह से लोग फिर आपको सवाल उठाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली उठाते हैं, हम पर भी उठाते हैं, मौलवियों के ऊपर भी उठाते हैं कि आपके अंदर ये कमियां बताई हैं, और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है, ये होने से हमारी अपनी इस्लाह होती है। लेकिन डज इट इनवैलिडेट द आइडिया इटसेल्फ? मेरा अमल क्या उस आइडिया को इनवैलिडेट कर रहा है? नहीं कर रहा। बिल्कुल सही। हम जावेद शेख के अमल पर बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं उनकी स्टेटमेंट ठीक है, उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर आपको उस पे मसला है भाई, अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा कोई बात नहीं। एक बंदा कह रहा है झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो खुद झूठ बोल रहा है, उस बंदे को तो आप साइड पे कर दो। अब बताओ, झूठ क्या इटसेल्फ वो अब उसकी वजह से अलाउ, डज इट गिव मी द राइट टू एक्चुअली नाउ लाई? नो, इट डज नॉट इन एनी वे व्हाटसोएवर। ये दो अलग चीजें हैं, क्लेम एक आइडियोलॉजी और उसको अमल करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले। इस्लाम इस बात पे जरूर बात करता है, मैं तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कि आपके कॉल और फेल में तज़ाद नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर तज़ाद एग्जिस्ट करता है उससे कॉल गलत नहीं हो जाता। लेकिन इट डजंट मीन कि आप बुराई को बुराई ना कहो। देखिए, इनफैक्ट कई लोग मैं जानता हूं जो बुराई में मुब्तला थे और उन्होंने बुराई को बुराई माना, वो आकड़ में नहीं आए कि नहीं ये कौन सी बुराई है, मैं नहीं मानता ये बुराई है, और अल्लाह ने उस सेंटेंस की वजह से उनकी इस्लाह भी बिल्कुल होती है। मैंने कई लोगों को देखा सुभान अल्लाह जो कहते हैं अपने आप को, कहते हैं मैं गलत हूं, मैं मुझसे नहीं होता, लेकिन मैं इसको गलत नहीं, मैं समझता हूं मैं इसके हक में खड़ा हूं। मैंने बहुत से और कई लोगों को इस्लाह मैंने देखा एग्जैक्टली, और मैंने देखा जिन लोगों के अंदर ये जुर्रत होती है ना, ये मोरल करेज होती है कि वो अपने आप को भी कहते हैं कि मैं भी इसका जिम्मेदार हूं, तो वो लोग जो है वो अल्लाह ताला उनको कई जगहों पे हिदायत देते। तो असल में बहस पता क्या होती है, एड होमिनम फैलेसी की जो आपने बात की, उसमें असल में होता ही है कि अमल की मिसाल देके ये कैरेक्टर असैसिनेशन करने की वजह से उस आइडियोलॉजी को निगेट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे। आप मुझे बताएं क्या वो आइडियोलॉजी गलत है कि नहीं? आप अमल की बात नहीं, ठीक है, आप कहते हैं वो बंदा गंदा है, गलत है, ठीक है, आइडियोलॉजी गलत है कि नहीं? मैं सारी आइडियोलॉजी की है, तो ये गलत। और देखिए ना, इस पे गाइडलाइंस हैं कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में टॉक देने गए हैं और वहाँ पे को एजुकेशन है, तो आप को एजुकेशन को एंडोर्स करने तो नहीं गए ना टॉक देने, आप तो वहाँ पे ये सोच के गए हैं कि चलो बच्चे बच्चियां बैठी हैं, उनको फायदा हो जाएगा मेरी टॉक से, और वो दैट डजंट मेक यू हिपोक्रेट कि नहीं ये तो खुद मुनाफिक है, ये तो खुद को एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देने जाता है, ये तो खुद ऐसी जगहों पे जाता है जहाँ पे मर्द औरत इकट्ठे बैठे होते हैं। वो मुंह से कह रहा है मैं एंडोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इस नियत से आया हूँ कि इनको फायदा हो जाएगा कुछ, और अब चूंकि को एजुकेशन है ही, तो चलो हमारे पास चॉइस कोई नहीं, हम कैसे यूनिवर्सिटीज में जाएं। तो विदाउट गोइंग इनटू एनी फिकी डिटेल्स के इसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या है, उस बंदे को पकड़ के कैरेक्टर्स ऐसे और फिर उसका मजाक उड़ाना, हंसना कि हाँ देखा फंस गया, मतलब अब इसके पास जवाब नहीं है। तो ये जो अप्रोच है ना, आई थिंक दिस शोज के इंटेलेक्चुअल लेवल, वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, ऑनेस्टी नहीं है। दे नो कि मैं इसको फंसा रहा हूँ, दे नो कि मैं वो फैलेसी लगा रहा हूँ, एंड दे ऑल्सो नो डीप डाउन इनसाइड कि भाई इस्लाम जो है वो बहुत प्रैक्टिकल एक दीन है। इस्लाम में हर सिचुएशन के मुताबिक जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो एक बंदा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अगर कुछ कर रहा है और अगर उससे कुछ गलत भी हो जाता है, लेकिन वो ऑन द फेस ऑफ इट मान रहा है कि यार ये चीज़ गलत है, तो दैट डजंट मेक हिम अ हिपोक्रेट।